चले मान लेते हैं कि बाबर आजम दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। बाबर आजम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का बादशाह है। बाबर आजम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का किंग है। मान लेते हैं कि दुनिया में बाबर आजम जैसा कोई खिलाड़ी है ही नहीं। सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा खिलाड़ी अगर देखा जाए तो वो बाबर आजम है। लेकिन जब हम लोग बाबर आजम को उसका जो हम लोग कंपेयर करते हैं विराट कोहली के साथ, हम लोग ये कहते हैं कि विराट कोहली से बाबर आजम बेहतर है। हाँ, मान लेते हैं कि एज अ पाकिस्तानी होने के नाते हम लोग बाबर आजम को मान लेते हैं कि बाबर आजम एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। बड़ा उसका वो जो है वो अपना परफॉर्मेंस है, बड़ी उसकी अच्छी बैटिंग है, वो अच्छी क्रिकेट खेलता है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का वो किंग है। लेकिन जब हम लोग ये बात करते हैं कंपेयर की, तो यकीन करें कि बाबर आजम का विराट कोहली के साथ कंपेयर करना मेरे ख्याल में, मेरे ज़हन के मुताबिक ये ठीक बात नहीं है। एक तरफ जब हम लोग विराट कोहली की बैटिंग को देखते हैं, जो हम लोग जो है विराट कोहली की इनिंग को देखते हैं, या फिर हम लोग उसके रन के ऊपर जब नज़र दौड़ाते हैं, तो यकीन करें बाबर आजम विराट कोहली के सामने कुछ भी नहीं है। यह आप सबको मानना पड़ेगा। अब देखते हैं कि बाबर आजम ने T20 वर्ल्ड कप के, अब जब से T20 वर्ल्ड कप के अंदर बाबर आजम ने जो मैचेस खेले हैं, बाबर आजम ने टोटल 17 मैच खेले हैं। बाबर आजम के जो 549 रन है इन 17 मैचों के अंदर। और दूसरी तरफ जब हम लोग देखते हैं विराट कोहली को, तो विराट कोहली ने अब तक T20 वर्ल्ड कप के जो है वो 35 मैच खेले हैं। 35 मैचों में अगर विराट कोहली का रन देखें तो 1200-1300 के लगभग विराट कोहली का रन है। और यहाँ पर एवरेज की बात करें, चलें रन को छोड़ दें, बाबर आजम के मैच कम है, बाबर आजम का जो है वो स्ट्राइक रेट कम है, बाबर आजम के इस वक्त तक मैच कम है, विराट कोहली से आधे उसके मैच हैं बाबर आजम के। लेकिन अगर हम लोग एवरेज की बात करें तो बाबर आजम की एवरेज बनती है 36 की एवरेज से बाबर आजम की बैटिंग है, 36 की एवरेज से बाबर आजम क्रिकेट खेल रहा है। और स्ट्राइक रेट की अगर हम लोग बात करें तो बाबर आजम का 110-115 उसका स्ट्राइक रेट है। और अगर हम लोग विराट कोहली की बैटिंग को देखें, विराट कोहली की अगर हम लोग एवरेज को देखें, तो विराट कोहली की एवरेज T20 वर्ल्ड कप के अंदर विराट कोहली की जो एवरेज है वो है 58। यूँ समझे कि बाबर से दुगनी एवरेज है विराट कोहली की। 58 की एवरेज से विराट कोहली की बैटिंग है। विराट कोहली के अगर हम लोग स्ट्राइक रेट को देखें, तो विराट कोहली का है स्ट्राइक रेट जो है वो उसका 140 प्लस उसका स्ट्राइक रेट है। यहाँ पे आप जो है वो डिफरेंट देखें विराट कोहली का और बाबर का, फिर हम लोग जो है वो कंपेयर करते हैं बाबर आजम को विराट कोहली के साथ। हम लोग ये कहते हैं कि बाबर आजम विराट कोहली से बहुत ज्यादा बेहतर है। अब हम लोग देखते हैं कि विराट कोहली की जो T20 वर्ल्ड कप के अंदर जितने भी उसने अपने 35 मैचेस खेले हैं, उसमें विराट कोहली की 15 50 हैं। और एक तरफ जब हम लोग देखते हैं बाबर आजम को, तो बाबर आजम की जो 50 हैं, बाबर आजम की सिर्फ 5 50 हैं T20 के अंदर, T20 वर्ल्ड कप के अंदर सिर्फ बाबर आजम की 5 50 हैं। और जो बाबर आजम ने सबसे ज्यादा जो रन बनाए हैं वो है 70 रन। ये बाबर आजम का T20 वर्ल्ड कप के अंदर हाईएस्ट स्कोर है, सिर्फ 5 50 हैं। अब बात करते हैं कि विराट कोहली ने जो पाकिस्तान के अगेंस्ट उसने अपने मैच खेले हैं, और बाबर आजम ने जो इंडिया के अगेंस्ट अपने मैच खेले हैं। बाबर आजम ने अब तक इंडिया के अगेंस्ट T20 वर्ल्ड कप के अंदर 4 मैच खेले हैं बाबर आजम ने। यहाँ पर आप लोगों को एक बात जो है वो क्लियर समझ आ जाएगी, एक बात आप लोगों के जहन में बैठ जाएगी, फिर आप लोग, मुझे यकीन है इसके बाद आप लोग जो है वो बाबर आजम को विराट कोहली के साथ उसका कंपेयर नहीं करेंगे। अब देखें जो बाबर आजम ने इंडिया के अगेंस्ट 4 मैच खेले हैं T20 वर्ल्ड कप के। अब 4 मैचों में बाबर आजम का जो रन है वो है 89। एक इनिंग है बाबर आजम की जिसमें बाबर आजम ने इंडिया के अगेंस्ट 68 रन बनाए थे। ये बाबर आजम की सबसे बेहतरीन इनिंग है इंडिया के अगेंस्ट। उसके बाद देखें तो बाबर आजम का 13 रन है। उसके बाद देखें तो बाबर आजम एक बार जो है वो डक पर आउट हुआ है। और कल का मैच अगर हम लोग देखें तो बाबर आजम ने 5 रन बनाए हैं। यह है बाबर आजम, टोटल 89 रन है बाबर आजम का 4 मैचों के अंदर इंडिया के अगेंस्ट। यह है बाबर आजम की परफॉर्मेंस। और विराट कोहली को अगर हम लोग देखें तो विराट कोहली के पाकिस्तान के अगेंस्ट 5 मैच हैं, 5 मैच खेले हैं विराट कोहली ने पाकिस्तान के अगेंस्ट T20 वर्ल्ड कप के अंदर। तो विराट कोहली की अगर बैटिंग को देखें तो विराट कोहली के 375 रन है पाकिस्तान के अगेंस्ट। 5 मैचों में 375 रन है पाकिस्तान के अगेंस्ट। और विराट कोहली के अगर हम लोग एवरेज को देखें तो 90 प्लस उसकी एवरेज है, 80 प्लस उसकी एवरेज है विराट कोहली की, 80 प्लस।
जो बाबर आजम का सारे मैचों के अंदर 4 मैचों के अंदर 89 रन वो विराट कोहली का सिर्फ एक मैच के अंदर है। 80 प्लस के विराट कोहली की एवरेज है पाकिस्तान के अगेंस्ट। 5 मैच खेले हैं विराट कोहली ने और 5 मैचों में 372-375 के लगभग उसके रन हैं। अब ये देखें कि जब हम लोग ये देखते हैं और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि 4 मैचों के अंदर बाबर आजम ने इंडिया के अगेंस्ट सिर्फ 2 छक्के लगाने में कामयाब हुआ है। सिर्फ 2 छक्के लगाए हैं बाबर आजम ने इंडिया के अगेंस्ट। और दूसरी तरफ हम लोग विराट कोहली को देखते हैं, हम लोग ये कैसे कंपेयर करते हैं विराट कोहली के साथ बाबर आजम का। हम लोग ये कैसे सोच लेते हैं कि यार बाबर आजम विराट कोहली से बड़ा खिलाड़ी है। वाकई ये मानना पड़ेगा कि क्रिकेट की दुनिया में अगर हम लोग क्रिकेट को देखते हैं, अगर हम लोग खिलाड़ियों को देखते हैं, हमारी बहुत ज्यादा दुश्मनी है, हमारे बहुत ज्यादा ताल्लुकात खराब है इंडिया के अगेंस्ट। लेकिन अगर हम लोग क्रिकेट को देखें तो एक खिलाड़ी जो पाकिस्तानी की तमाम बैट्समैनों से बाबर आजम से बेहतर है वो खेलता है, बाबर आजम से अच्छी उसकी परफॉर्मेंस है, उसका अच्छा जो है वो उसका जो परफॉर्मेंस है अच्छा, उसका रन है अच्छी, उसकी एवरेज है। फिर ये मानना पड़ेगा, ये तमाम पाकिस्तानियों को मानना पड़ेगा कि क्रिकेट का बादशाह विराट कोहली है। विराट कोहली के साथ किसी का भी कंपेयर नहीं है। चाहे हम लोग जितनी मर्जी तारीफें करें बाबर आजम की, हम लोग जितनी मर्जी बातें करें बाबर आजम के अगेंस्ट, बाबर आजम के ऊपर हम लोग बातें करें, बाबर आजम के हवाले से हम लोग तबसरे करें, उसकी तारीफों के हम लोग पुल बांध दें, लेकिन फिर भी विराट कोहली के साथ बाबर आजम का कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, कोई राइवली नहीं है बाबर आजम की विराट कोहली के साथ। यार विराट कोहली कहाँ, विराट कोहली की बैटिंग कहाँ, विराट कोहली का रन्स कहाँ, विराट कोहली की एवरेज कहाँ, उसकी 50 कहाँ, उसकी बेहतरीन इनिंग कहाँ। यार एक वो भी मैच था जब इंडिया के 3 ओवर में 10 रन था और 2 आउट हो गए थे, जब सारे का सारा मैच पाकिस्तान की फेवर में था, वहीं पर विराट कोहली ने आकर बैटिंग की और मैच विनिंग इनिंग खेली है विराट कोहली ने। ये वो विराट कोहली है। और हम लोग बाबर आजम को देखते हैं, कल बाबर आजम के पास बहुत बड़ा मौका था हीरो बनने का, बहुत बड़ा मौका था बाबर आजम के पास कि वो अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाकर सारी दुनिया को हैरान कर दे। क्योंकि अब जब हम लोग देखते हैं कि बाबर आजम के ऊपर बड़ी बातें होती हैं, बड़े तबसरे होते हैं कि बाबर आजम की बैटिंग नहीं है, बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं है, बाबर आजम ने ये किया है, बाबर आजम को T20 से बाहर रखा जाए, बाबर आजम को T20 से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। लेकिन कल बाबर आजम के पास एक बहुत बड़ा मौका था, लेकिन फिर बाबर आजम फ्लॉप, फिर बाबर आजम नाकाम, एक बार फिर बाबर आजम फेल। हम लोग सिर्फ 3 से 4 साल हो चुके हैं, हम लोग बाबर आजम के बारे में एक ही लफ्ज बोलते हैं। हाँ ये जरूर मानना पड़ेगा कि 8-10 मैचों के बाद एक इनिंग बाबर आजम की अच्छी आ जाती है, लेकिन अदरवाइज हमें बहुत कम उम्मीद होती है, बड़ी कम हमें तवक्को होती है कि बाबर आजम एक अच्छी बैटिंग करेगा या अच्छा वो खेलेगा।